नमस्कार प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर कविता सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। जैसा कि पिछले अध्यायों में भी हमने आपको मैथिली शरण गुप्त पढ़ाया था, भारत माता का मंदिर यह है, आज उसी का अंतिम पद्य मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है पिछले 2 पद्य आपको समझ में आ गए होंगे और अब मैं ये जो पढ़ाने जाऊँगी वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और इस कक्षा में भी मैं आपको मैथिली शरण गुप्त के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बता देना चाहती हूँ, जिससे कि आपका एक बार फिर से जो है वो पुनरावृत्ति हो जाए, अभ्यास हो जाए। अगर चित्र पहचानो प्रतियोगिता इस तरह की कभी किसी प्रतियोगिता में आप भाग लो तो आप देख रहे हो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जो द्विवेदी युग के अनमोल रत्न थे, सर्वोपरि कवियों में से एक थे। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 तक था और उनकी कविता का शीर्षक जैसा कि भारत माता का मंदिर यह है ना। इसमें आपको भारत का नक्शा दिख रहा है और भारत भूमि को हमने जो है वो माँ के रूप में कल्पित किया है, एक रूपक बांधा है कवि ने, है ना, कि माँ है, भारत भूमि जो है वो हमारी माँ है और यहाँ के जितने लोग हैं वो सब उनकी संतान हैं, हम सब उनके बच्चों के समान हैं। तो हमारा कर्तव्य भी अपनी माँ का आदर सम्मान करना है और माँ का भी एक कर्तव्य है कि वो हमारे प्रति स्नेह रखे और हमारी रक्षा करे। तो इसी पृष्ठभूमि में हम आते हैं और आज आपको ये पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं। आप ये देख रहे हो कि माता भूमि है ना, हमारे अथर्ववेद में ये आया है कि माता क्या है, भूमि हमारी माता है और उस पृथ्वी के हम क्या हैं, पुत्र हैं। तो हमारे बीच में जो है वो माँ का और उसकी संतान का रिश्ता है। तो इसी भाव को धारण करते हुए जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता लिखी है। और अब हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। जन्म उनका बेटा 3 अगस्त 1886, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव में। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने, माता का नाम श्रीमती काशीबाई। उनके मार्गदर्शक मुंशी अजमेरी जी थे और गुरु कौन थे बेटा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि इसकी पिछली कक्षाओं में भी हमने आपको बताया था कि सरस्वती पत्रिका के 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक रहे थे और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। तो इनकी साहित्यिक प्रतिभा, इनकी साहित्यिक महत्ता से आप परिचित ही होंगे और इन्होंने ही मार्ग निर्देशन किया मैथिली शरण गुप्त जी का, उनको प्रेरित किया कि आप खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखो और अपनी पत्रिका सरस्वती जो मासिक पत्रिका थी हिंदी की, उसमें उनकी कविताएं, उनका साहित्य छपा। इसलिए इनके गुरु और कौन कहे जाते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाषा अध्ययन मैथिली शरण गुप्त का हिंदी, बंगला, संस्कृत और थोड़ा बहुत उन्हें फारसी साहित्य का भी ज्ञान था, फारसी भाषा का भी। और उनकी रचनाओं की भाषा क्या थी बेटा, प्रारंभ में उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी कविताएं लिखी, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो खड़ी बोली के बहुत अधिक हिमायती थी, खड़ी बोली का उन्नति में, परिमार्जन में, परिष्कार में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान अप्रतिम है। तो उन्हीं की प्रेरणा से बाद में उन्होंने क्या है बेटा, शुद्ध सरल सरस खड़ी बोली का प्रयोग निरंतर लगातार किया और अपने साहित्य की, अपने काव्य की रचना की। उनकी काव्य शैली में उन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखा, जैसा कि हमने बताया साहित्य के 2 भाग, गद्य और पद्य। पद्य में बेटा प्रबंध, प्रबंध में महाकाव्य और खंड काव्य 2 भाग और एक अलग जो है वो मुक्तक काव्य। तो इन्होंने जो है गुप्त जी ने महाकाव्य भी लिखा, जैसे इनका साकेत है, यशोधरा है, जिसमें चरित्र और घटना को लेकर इन्होंने विस्तार किया। इन्होंने खंड काव्य लिखे जैसे जयद्रथवत है ना, और इन्होंने मुक्तक रचनाएं भी की, किसी एक भाव को लेकर के, संवेदना को लेकर के इन्होंने अपने विचारों का विस्तार किया है। तो इस तरह से इन्होंने प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, ये खंड काव्य और प्लस गीति काव्य भी हमने आपको बताया था। गीति काव्य क्या होता है बेटा, जिसमें अपनी भावनाओं और संवेदनाओं की, स्वानुभूत भावनाओं और संवेदनाओं की प्रधानता रहती है। किसी राग पर आधारित होता है, इसको गाया जा सकता है ना। तो ये क्या होता है, ये गीति काव्य होता है। प्लस गीति नाट्य क्या है बेटा, नाटक के तत्वों को लेकर के जब हम काव्य रचना करते हैं और उन्हीं भावों के अनुरूप जो हैं वो पात्र अपनी कविताओं को गाते हुए अभिनय करते हैं, तो वो गीत नाट्य है। इन्होंने गीति नाट्य भी लिखे हैं। चंपू काव्य हमने बताया था गद्य और पद्य मिश्रित काव्य होता है, इसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है, जैसे इनकी यशोधरा। मुक्तक काव्य हमने बताया कि किसी एक भाव को लेकर के जब अपनी रचना की जाती है उसमें पूर्वापर
संबंध नहीं होता है तो वह मुक्तक काव्य होता है। अब हम उदाहरण देते हुए चले हैं, लेकिन पुनः हम ये उदाहरण देते हुए चल रहे हैं इनकी काव्य शैली के अनुसार जो इनकी काव्य रचनाएं हैं। महाकाव्य क्या है? साकेत और यशोधरा है। खंड काव्य का नाम बेटा पंचवटी, जयद्रथ वध आदि है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इन्होंने करीब करीब 19-20 खंड काव्यों की रचना की है और कुल इनके 74 रचनाएं जो हैं वो उनके साहित्यिक जीवन के समय में प्रकाशित हुई थी, सामने आई थी। गीति काव्य जैसा हमने बताया अभी परिभाषा, झंकार है, कुणाल गीत आदि है। गीति नाट्य क्या है बेटा? अनघ जो है वो इनका गीति नाट्य है। ये बात आपको समझ में आ रही हो? चंपू नाट्य नहीं, चंपू काव्य है ना। चंपू काव्य जो गद्य और पद्य मिश्रित होता है। यशोधरा जो है वो इनका चंपू काव्य है। और इन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। यशोधरा क्या है बेटा? गौतम बुद्ध की पत्नी थी। उनकी विरह वेदना को लेकर और नारी का सम्मान प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने यशोधरा रची है ना। और अनुदीत क्या है बेटा? ये जो अनुदीत काम करते थे, अन्य भाषाओं से के साहित्य को हिंदी भाषा में अनुदीत करते थे, तो उसमें वो मधुप नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे बेटा? अपना जो है अपना नाम मधुप देते थे। और उन्होंने भास का जो स्वप्न वासव दत्ता है, प्रतिमा नाटकम है, अभिषेक नाटकम है, इन सब का हिंदी में अनुवाद किया था। हर्षवर्धन जो थे राजा थे बेटा, जिनके बारे में तुम्हें पता ही होगा, है ना। वर्धन वंश के जो प्रयाग में आकर के अपना सब कुछ दान दे देते थे, बहुत प्रसिद्ध राजा थे, दानी राजा थे। उन्होंने जो क्या है बेटा रत्नावली जो लिखी थी, उस रत्नावली का भी जो संस्कृत में लिखी गई थी उसका हिंदी में इन्होंने अनुवाद प्रस्तुत किया। प्लस माइकेल मधुसूदन दत्त जो बंगला के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनकी रचनाओं का भी मेघनाथ वध नाम से और दूसरी रचना का विरहिणी ब्रजांगना नाम से हिंदी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। और नवीन चंद सेन भी बंगला के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्होंने पलासीर युद्ध नाम की एक रचना की थी, उसका भी इन्होंने पलासी का युद्ध नाम से जो है वो हिंदी में अनुवाद किया। उमर खयाम जो फारसी के बहुत बड़े थे, शायर थे, उनकी भी रुबाइयों का क्या है, रुबाइयत उमर खयाम नाम से हिंदी में इन्होंने अनुवाद प्रस्तुत किया। और इस तरह से इनका साहित्य का दायरा बहुत विस्तृत था। इन्होंने काव्य की प्रमुख शैलियों को अपनाया बेटा। काव्य की प्रमुख शैलियों को अपनाने के साथ ही साथ जो है वो स्वतंत्र भाव की भी कविताएं लिखी, जो कविता उच्छ्वास में उनकी संकलित हैं बहुत सारी कविताएं। और उन्होंने अनुवाद का भी काम किया। अन्य भाषाओं के साहित्य में क्या प्रवृत्तियाँ, क्या विशेषताएं चल रही हैं, उन साहित्य के रचने का क्या उद्देश्य है बेटा, उन सब की जानकारी भी हिंदी पाठकों को कराई। तो इस तरह से उनका साहित्य का दायरा बहुत विस्तृत था और उनकी मेधा और प्रतिभा वास्तव में प्रशंसनीय है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने, जैसा कि हमने आपको बताया, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। और वो महात्मा गांधी की गांधीवादी विचारा, सत्य, अहिंसा और सर्वधर्म समन्वयवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे। और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के, इन्हीं भावों और विचारों को लेकर के ही इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। इनका जो भारत भारती जो ग्रंथ है, भारत भारती में देश प्रेम से संबंधित जो कविताएं दी गई हैं बेटा, उस समय जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो जन जन के मुख पर वो सुंदर कविताएं जो हैं जन जन के मुख पर थी। लोग इन कविताओं को गा करके प्रेरणा लेते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित होते थे। तो इस तरह मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का बहुत अधिक महत्व है और उनका साहित्य क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तृत है। अब बेटा इसके बाद हम आते हैं कि उनकी साहित्यिक उपलब्धियां क्या थी, है ना। ये तो जो उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया, साहित्य के क्षेत्र में जो कार्य किया, उस कार्य की वजह से उनको जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उनका जो मानदान हुआ, है ना, जो प्राप्तियां हुई साहित्य के क्षेत्र में, वही सब साहित्यिक उपलब्धियों के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो उन्हें क्या है बेटा, 1948 में उनकी इस मेधा और प्रतिभा के कारण, काव्य प्रतिभा के कारण आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि दी। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, है ना, ये साहित्य की विश्वविद्यालय स्तर में सर्वोच्च उपाधि है
है ना, तो उन्हें डीलिट की उपाधि से, फिर 52 से 64 तक 1900 में राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। 12 वर्ष तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। ये भी उनकी क्या है, उनकी उपलब्धियों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 1953 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो कि नागरिक सम्मानों में एक बहुत बड़ा सम्मान है बच्चों। तो पद्म विभूषण से सम्मानित होना भी मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व में कुछ जोड़ता है, अत्यधिक जोड़ता है, जिससे उनको नाम और प्रशंसा दोनों मिली। और तत्कालीन राष्ट्रपति जो उस समय थे राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। अभिनंदन ग्रंथ उनके स्वागत में, उनके आभार में, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए अभिनंदन ग्रंथ भी भेंट किया था। हिंदू विश्वविद्यालय है ना ने भी उन्हें क्या है, डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था। और वे वहाँ मानद प्रोफेसर के रूप में भी क्या है, नियुक्त किए गए थे। तो ये उनकी उपलब्धियां हैं साहित्यिक, जो उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया है ना, उसके कारण उन्हें ये सब क्या है, ये सब सम्मानों से नवाजा गया। और इन सम्मानों से नवाजे जाने के कारण उनके व्यक्तित्व में और अधिक श्रीवृद्धि हुई। उनका व्यक्तित्व, उनका साहित्य और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त हुआ। फिर इसके साथ ही साथ ये तो साहित्यिक उपलब्धियां उन्हें प्राप्त कराएंगी, दी गई, इन सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। लेकिन नवोदित साहित्यकार अपनी कविताओं का प्रकाशन करते रहें, संपादन करते रहें, अपनी साहित्यिक प्रतिभा के प्रकाशन में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, इसलिए उन्होंने चिरगांव, जहाँ जो कि उनका जन्म स्थान था, साहित्य सदन नाम से एक प्रेस भी शुरू की थी। और झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की भी स्थापना की थी। साहित्य के प्रकाशन से, साहित्य के संपादन के प्रति भी वो जागरूक थे, और इसलिए उन्होंने मुद्रण और प्रेस की स्थापना भी करते रहे। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया बेटा कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता थे है ना, उन्होंने उन्हें राष्ट्रकवि की, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की होगी। उनका जीवन परिचय, साहित्यिक उपलब्धियां, उनकी रचनाएं, काव्य शैलियों के प्रकार जिसमें उन्होंने रचना की है, और उनके अनुदित ग्रंथ, ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अब हम आगे चलते हैं कि उनकी जो उनका जो पद्यांश है उसकी हम व्याख्या करने के लिए अब हम चलते हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले व्याख्या करने में हम पिछली कक्षाओं में भी बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं। सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में हम क्या लिखते हैं बेटा, रचना का नाम लिखते हैं, है ना। हमारी रचना का इस समय क्या नाम है, भारत माता का मंदिर। यह है रचनाकार का नाम लिखते हैं बेटा। रचनाकार कौन है, श्री मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, है ना। फिर प्रसंग में जो है उस काव्य का जो मूल भाव होता है, कवि उसमें क्या कहना चाह रहा है, तो उन भावों की अभिव्यक्ति के लिए हम एक भूमिका मानते हैं एक दो पंक्तियों में। तो वह क्या आता है बेटा, वह प्रसंग के अंतर्गत आता है। किन भावों को प्रकट करना चाहते हैं, भूमिका बताते हैं एक दो पंक्तियों में। फिर व्याख्या बेटा, जो हम पढ़ाना चाहते हैं उस विषय वस्तु का हम विस्तार करते हैं, उसमें निहित जो अर्थ हैं, जो भाव हैं, उनकी गंभीरता को, उनकी व्यापकता को हम विस्तार से व्याख्या करके आपको बताते हैं या आप लिखते हो, वह व्याख्या के अंतर्गत आता है। फिर काव्य सौंदर्य बेटा, जो काव्य के तत्व हैं कि उस काव्य की भाषा क्या है, उसमें उसने कौन सा रस, जो काव्य की आत्मा जिसे रस कहा गया है, कौन से रस का प्रयोग किया है, किन छंदों में वो कविता लिखी गई है, छंद से उसमें लय ताल आता है, सुर आता है ना। और फिर अलंकार, किन अलंकारों से उसने अपनी कविता को सुशोभित किया है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और भाव साम्य। उस कविता से संबंधित अगर अन्य पंक्तियां किसी भी साहित्य में कहीं से भी आपको प्राप्त होती हैं, तो वह आप उदाहरण देकर के लिख सकते हो, जिससे आपकी कविता का भाव और अधिक पुष्ट होता है और ये समझ में आता है कि हमने कविता को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपने मूल प्रतिपाद्य विषय पर
आते हैं, जिसमें संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के बेटा, जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसमें काव्य खंड है, गद्य खंड है, संस्कृत है खंड है और भाषा खंड है, व्याकरण खंड है। तो इस तरह से इसे विभिन्न खंडों में बांटा गया है। तो काव्य खंड में भारत माता का मंदिर है ना, ये जो है भारत माता का मंदिर, यह शीर्षक से क्या है ली गई है और ये काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। प्रसंग में क्या है बेटा, प्रस्तुत काव्यांश में मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम के उदात्त भाव का, आया समझे, जो बहुत उत्कृष्ट भाव है, ये साधारण भाव नहीं है। एक परिवार के लोग ही अपने को परिवार का सदस्य मानने में क्या कठिनाई का अनुभव करते हैं, पर इसमें तो उन्होंने जो है पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार माना है, पृथ्वी के सारे लोगों को अपना परिवार माना, इसलिए बहुत उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ भाव है, ये उदात्त भाव है वसुधैव कुटुंबकम का। उसी का गुणगान किया, उसकी प्रशंसा की है, उनकी विशेषताओं को बताया है और उसके उच्च आदर्श, एक परिवार में मिलजुल कर रहने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे उच्च आदर्शों का, ऐसी विशेषताओं का, ऐसे गुणों का प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त ने वर्णन किया है। तो अब हम आते हैं उनके मूल पद्यांश पर। हम उसको एक बार पढ़ेंगे, फिर एक एक शब्द का हम अर्थ बताएंगे बच्चों और फिर पूरे पद्य की हम व्याख्या करेंगे। पद्यांश 3। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला सेवका हमें पुजारी सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जय नाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ है। ये जो दो पंक्तियां हैं बेटा, ये इनकी भारत माता का मंदिर, यह जो इनका पद्य है, कविता है, उसकी मूल पंक्तियां हैं, उसका मूल उद्देश्य है, उसकी मूल विशेषता है कि सबका यहाँ शिव हो, मंगल हो और सबकी यहाँ भलाई हो और सबको यहाँ प्रसन्नता की प्राप्ति हो। अब हम इसका मूल भाव लेकर के हम यहाँ पर आते हैं। बैठो मतलब आराम से यहाँ पर क्या है बेटा, बैठ जाओ, है ना, स्थिर हो जाओ। ये माता का, माता कौन है, भारत माता है और उसका आंगन क्या है, ये जो भारत देश की भूमि है वही उसका प्रांगण है, वही उसका आंगन है। तो भारत माता के, जो हम सब भारतवासियों का एक जो परिवार कवि ने परिकल्पित किया और उसमें जो है उसकी माँ को भारत माता माना, तो ये सारा देश जो क्या है, ये एक घर है, उसके सारे लोग उसके परिवार के सदस्य हैं और ये देश ही उस भारत माता का क्या है, आंगन है, प्रांगण है। तो आओ हम सब भारतवासी भारत भूमि के में आकर के क्या है, बैठे और हमारा नाता क्या है, रिश्ता क्या है, ये भाई बहन का है। जैसे आपस में भाई बहन मिलजुल करके रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पवित्रता के बंधन में बंधते हैं, वैसे ही हम सब भारतवासी भी प्रेम और सौहार्द से पवित्रता के बंधन में बंध करके भारत माता की भूमि में रहें, निवास करें, चैन से बैठें। समझें जाने उसकी, मतलब उस भारत माता की, जो हमारी भारत माँ है, जिसने हम सब लोगों को जन्म दिया है। कैसे जन्म दिया है, क्योंकि भारत भूमि में जो अनाज पैदा होता है, उसी अनाज को, जो यहाँ की वायु है, जो यहाँ का जल है, उसी को खा करके, पी करके, उसके श्वास ले करके ही हम क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं और अपने कार्यों को करते हैं। तो उसकी मतलब भारत माता की प्रसव वेदना, जब वो हम जीवों को जन्म देती, जैसे माँ अपनी संतान को जन्म देती है, तो जन्म देते समय जो उसे पीड़ा होती है, उसी को प्रसव वेदना कहा जाता है, उसी को दर्द कहा जाता है। और कहते हैं ये दर्द सभी दर्दों से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पीड़ा माँ सहती है,
तब वो अपनी कोख में से अपनी संतान को जन्म देती है। ये कोई आसान काम नहीं है। तो ऐसे ही भारत माँ ने कितनी पीड़ा सह करके हम सब भारतवासियों को जन्म दिया है। हमें अपना अनाज खिलाती है, हमें अपना जल पिलाती है, नदियों से सरोवरों से, है ना, प्राण वायु देती है, उसकी भूमि पर जो वृक्ष उगते हैं। तो इसीलिए ये कवि कितना गहरा भाव है ना, कि उसकी प्रसव वेदना को, उसको जन्म देने के दर्द को बच्चों समझो। वही लाल है माई का, और जो उसके इस दर्द को समझेगा वही लाल होगा, वही पुत्र होगा। माई का मतलब माँ का। एक तरफ देखो बच्चों, प्रसव वेदना जैसे उन्होंने शुद्ध तत्सम शब्द का प्रयोग किया है, और एक लोक में प्रचलित माई शब्द का प्रयोग किया है, लाल शब्द का प्रयोग किया है। उनका भाषा ज्ञान कितना व्यापक है ना, कि वो संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी और लोक प्रचलित शब्दों को भी कैसे अपने कविता में प्रयोग करके कितना गहन अर्थ भाव की अभिव्यंजना कर देते हैं, है ना। तो एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। और फिर अगली पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, हम लोगों को क्या शिक्षा देता है? एक साथ सब मिलजुल करके आपस में परस्पर प्रेम भाव से जो भी हर्ष है, जो खुशी है, जो विषाद है, जो दुख है, वो उसको बांट लो। दुख जो है वो घट जाता है और आपकी प्रसन्नता और अगर बढ़ जाती है। अगर हम उसको सबके साथ बांटते हैं अपने दुख सुख को, तो हमारा दुख धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारा मन हल्का हो जाता है। और खुशी बांटते हैं और लोग भी खुश होते हैं, तो हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता बढ़ती जाती है। और ये तभी होता है जब हम सबको क्या है, एक परिवार का सदस्य मानते हैं, है ना। तो इन्हीं भावों की अभिव्यंजना करते हुए कवि अब फिर अपनी मूल पंक्ति में आते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ है। सबका शिव क्या हो? मंगल हो। कल्याण मतलब भलाई हो। पिछली कक्षाओं में भी हमने बताया कि शिव में शी जो है वो ऊर्जा का, शक्ति का प्रतीक है, और वा जो है वो वहन करने का। तो हमारी ऊर्जा को जो संयमित करते हुए वहन होता है, तभी हमारे क्या होता है? मंगल होता है। हम अपनी ऊर्जा को संयमित करते हुए अपने लिए और दूसरों के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तभी सबका शिव होता है, तभी सबका मंगल होता है, और तभी सबकी भलाई होती है। तो यहाँ पर इस भारत भूमि में, भारत माता के मंदिर में सबका शिव हो, सबकी भलाई हो, सबका मंगल हो, और सभी प्रसन्नता का प्रसाद यहाँ पर प्राप्त करें। क्योंकि अगर सबकी भलाई होगी, सबका अच्छा होगा, तो सब खुश रहेंगे। जब खुशी होगी तो प्रसन्नता की लहर सारे देश में दौड़ेगी ही, सबका मन खुशी से व्याप्त रहेगा। तो ये जैसे एक क्रम है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। इन भावों को भी कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है। हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और बदले में सद प्रसाद ही, प्रसाद मतलब प्रसन्नता ही पाने की इच्छा व्यक्त करता है। और वैसे भी हमने आपको बताया था प्रसाद क्या है। जो ईश्वर को हम नैवेद्य प्रस्तुत करते हैं, किसी का भोग लगाते हैं, वही प्रसाद है। और फिर हम भगवान उसका भाव ले लेते हैं, और फिर वो भोग और प्रसाद हम खुद खाते हैं। तो इस तरह से हमें जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, वही प्रसाद कहलाता है। अब हम इस पे आ जाएं। मिला सेव का हमें पुजारी। पुजारी जो अर्चना करता है, जो अर्चक है, जो आराधक है, जो वंदक है ना। और सेव, सेव कौन है? भारत माता। हमारी इष्ट कौन है? भारत माता की। भारत माता मतलब अपने देश की, है ना। तो हमें अपने देश की सेवा करना है। हम सेवक हैं, और सेव कौन है? हमारा देश। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, सेवक सेव भाव बिन भव न तरिए उरगारी। तो उसमें सेवक कौन है? तुलसीदास हैं। और सेव कौन है? भगवान राम है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बेटा सेव कौन है? हमारा देश, हमारी भारत माता। और हमारे परिवार में भी हमारे माता पिता, चाहे आप उसको लघु रूप में लो, चाहे वृहद रूप में लो, है ना। तो क्या है बेटा? तो इस तरह हमें भारत माता का एक पुजारी मिल गया है। सकल, सकल मतलब संपूर्ण, काम मतलब कार्य, उस न्यायी का, न्यायी जो न्याय अन्याय में भेद करना चाहता है, जिसके पास विवेक बुद्धि है ना। तो यहाँ पर बेटा इन दो पंक्तियों के हम तीन अर्थ ले सकते हैं। एक तो हम देश की जनता ले सकते हैं कि देश की जनता के रूप में देश को एक क्या मिल गया है? आराधक मिल गया है, पुजारी मिल गया है ना। जो देश की पूजा करेगा, अर्चना करेगा, उसको सुरक्षित रखेगा, उसके प्रति प्रेम भाव रखेगा। दूसरा अर्थ बेटा हम ये ले सकते हैं कि
क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी महात्मा गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थे और वैष्णव विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो वैष्णव विचारधारा हमने आपको बताया था कि जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और उनके जो प्रमुख अवतार हैं जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वो वैष्णव हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैथिली शरण गुप्त वैष्णव विचारधारा से प्रभावित थे, तो इसलिए वो ये कह सकते हैं कि हमें भगवान के रूप में क्या है बेटा, सकल काम उस न्यायी का। न्यायी कौन है? भगवान है। और यही उसका सारा कार्य है कि इस देश में वह न्याय की स्थापना करेगा। तो एक तो ईश्वर के रूप में हो गया, एक तो भारत की जनता के रूप में हो गया, दूसरा ईश्वर के रूप में हो गया, तीसरा बेटा क्योंकि वो महात्मा गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय महात्मा गांधी के अध्यक्षता में आंदोलन चल रहे थे, है ना। तो वो महात्मा गांधी को भी लक्षित और इंगित करते हुए कह सकते हैं कि हमें क्या मिल गया है, एक न्याय मिल गया है। हमें गांधी जी के रूप में एक न्याय मिल गया है जो देश को आज़ाद कराएगा, जो देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन में निरत है और जिसके पीछे करोड़ों जनता जो है वो चल पड़ी। आपने सुना होगा, चल पड़े जिधर जो दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। तो महात्मा गांधी जिधर जाते थे उसी तरफ करोड़ों भारतवासी उनका अनुसरण करने लगते थे। तो तीसरा अर्थ महात्मा गांधी के अर्थ में भी हो सकता है कि हमें वह न्यायी व्यक्ति मिल गया है जो सारा कार्य संभालेगा, सारे कार्यों को अच्छे से करेगा। अब क्या है, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ के लोगों का मुक्ति प्राप्त करना है। एक मुक्ति तो क्या है बेटा, पराधीनता से मुक्ति है ना। हम पराधीनता के बंधन से मुक्त होंगे, आज़ाद होंगे, स्वतंत्र होंगे। हम अपना हमारे देश का शासन हमारे देश के लोगों के हाथ में आएगा और इस तरह से हमें क्या मिलेगा बेटा, फायदा मिलेगा। ये कर्तव्य, ये कार्य करना हमारा परम धर्म है। स्वतंत्रता की प्राप्ति करना हमारा परम धर्म है, ये हमें प्राप्त होनी ही चाहिए। एक एक अनुयायी का, एक एक जो भी अनुयायी है, जो भी पालन करने वाला है स्वतंत्रता के उद्देश्य का, अपने राष्ट्र से प्रेम करने वाला है, और जो राष्ट्र से प्रेम करेगा वो स्वतंत्रता प्राप्त करके रहेगा, वो देश को आज़ाद करा करके रहेगा। तो एक एक प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति जब प्रयत्न करेगा तभी वो क्या है, हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएंगे और मुक्ति का फायदा, आज़ादी का, स्वतंत्रता का फायदा हमें मिलेगा। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद। यहाँ कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों, कंठों मतलब गले की आवाज से यही निकल रहा है। जयनाद, जय घोष, विजय का नारा निकल रहा है। ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, गूंज रही है। क्या प्रतिध्वनि गूंज रही है कि एक तो हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, और दूसरा क्या है, सबका यहाँ शिव हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी भलाई हो और सबके हृदय में प्रसन्नता का भाव हो। अब ये भारत माता का मंदिर, यह कविता की व्याख्या समाप्त होती है। पहली कक्षा में हमने 2 बताए थे, इस तरह से 1 2, फिर दूसरी कक्षा में भी तीसरा चौथा, और अब तीसरी कक्षा में ये हम 5वां 6वां आपको बता रहे हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और जहाँ ना समझ में आए आप हमसे बाद में भी पूछ सकते हैं। तो क्या है बेटा, ये इसका भाव विस्तार हो गया। भाषा पर आते हैं हम। खड़ी बोली भाषा इन्होंने अपनाई है, लेकिन उसका बड़ा ही सरल रूप भी है, शुद्ध रूप भी है, सुष्ठु सुंदर रूप भी है, परिमार्जित और परिष्कृत। बीच बीच में जैसे हम आपको उदाहरण देते गए हैं। शैली मुक्तक है और गीतात्मक है। हमने कहा ना, मूल भाव गीत में कुछ पंक्तियां मूल होती हैं और इन्हें हम गा भी सकते हैं, इसलिए गीतात्मक है। गुण प्रसाद है क्योंकि इसमें सरल भाषा में लिखी गई है। ये छंद मुक्त है। अलंकार कोटि कोटि कंठों में बेटा का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, और एक एक में अनुयायी में एक वर्ण की पुनरावृत्ति। ये एक जो शब्द है बेटा ना, ये एक एक की 2 बार होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाव साम्य बेटा, देश के प्रति जो इतना प्रेम है ये अन्य जगह भी बहुत
कवियों ने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है, और ये तो इन्हीं कवि ने व्यक्त किया है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो मनुज नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं है। जो अपने देश से प्यार नहीं करता वो पाषाण है, वो मनुष्य नहीं है। कितनी ऊंची बात, कितने सरल शब्दों में कवि ने क्या है कह दी है। अब हम आते हैं बेटा, आपको कुछ अभ्यास कार्य भी देते हैं, और इनकी कुछ इस कविता से हमें क्या शिक्षा व संदेश मिलता है इसका भी हम वर्णन करते हैं। जैसा कि हम आपको बार बार बता चुके हैं, भारतीय संस्कृति की महत्ता, भारतीय संस्कृति की महत्ता क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है ना। तो ये जो गौरवमयी विशेषताओं और सबके प्रति प्रेम है, इसका इन्होंने संदेश इस कविता से हमें संदेश और शिक्षा मिलती है। और लोक संग्रही कवि थे, एक एक अनुयायी का वो प्रत्येक व्यक्ति की महत्ता को समझते थे, उसकी समस्याओं को, उसकी भावनाओं को, और उनको उन समस्याओं को दूर करके उसकी भावनाओं को महत्ता देते थे। इस तरह से हमें संवेदनशील रहने की शिक्षा देते हैं। और वैष्णव भावना से परिपोषित वो मुक्ति की बात करते हैं, है ना। और जागरण व सुधार, आपको पता है कि द्विवेदी युग को जागरण व सुधार युग भी कहा जाता है। तो उस समय लोगों को जागृत करने और उनकी भावनाओं में सुधार करने की शिक्षा भी, कि नैतिक चेतना, जो नैतिक आदर्श हैं, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार, जो वैष्णव आंदोलन के कारण भी उन्हें मिले, है ना, और महात्मा गांधी से भी प्रभावित होने के कारण उनके रग रग में थे। तो ये राष्ट्रीय नैतिक चेतना को जगाने की शिक्षा भी हमें मिलती है। राष्ट्रीयता और गांधीवाद, है ना, राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्र से प्रेम करो और दूसरे राष्ट्रों का सम्मान करो, ये है राष्ट्रीयता। गांधीवाद सत्य और अहिंसा का संदेश देते हैं। पारिवारिक जीवन, परिवार में भेद ना हो, टूटन ना हो, एकता हो और प्रेम हो, इसकी शिक्षा भी हमें इनके इस भारत माता का मंदिर या कविता से मिलती है। और नारी का विशेष महत्व, वो अपनी कविताओं में, चाहे यशोधरा हो बेटा, चाहे साकेत हो, सब में अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, ये उन्हीं की पंक्तियां हैं। तो इस तरह वो हमेशा नारी का सम्मान करने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। और अब हम आते हैं बेटा अभ्यास प्रश्न में। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवि, हमने वैसे इसका हल आपको प्रस्तुत कर दिया, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगर आपको और हल मिले, ये हल मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं इनके, लेकिन इनके और भी उत्तर आप ढूंढ के रखिएगा, वो आपको मिलेंगे। दो प्रमुख महाकाव्य, प्रियप्रवास, साकेत, मैथिली शरण के दो खंड काव्य, पंचवटी, जयद्रथ वध, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान, सावर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार बेटा, समता और संस्कृति व पुजारी में प्रत्यय बेटा वो पद होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, और बाद में लग जाने के कारण शब्दों का अर्थ बदल जाता है। ये आपके इम्तहान में, परीक्षा में आते हैं, है ना। तो जैसे समता में सम प्लस ता, संस्कृति में संस्कृत प्लस ई, पुजारी में पूजा प्लस आ, पुजारी। तो ये आपका ये अभ्यासकार हो गया, शिक्षा संदेश हो गया। और बेटा हमारा देश ऐसा है कि अनेकता में एकता, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे साहित्यकार हमें क्या है, एकता का संदेश देते हैं। और न सिर्फ देश के बल्कि पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। कपट, क्रोध, छल, लोभ से रहित प्रेम व्यवहार, सबसे मिलजुल कर रहो सकल विश्व परिवार। ये सारा विश्व जो है वो आपके परिवार के समान है। इतनी बड़ी शिक्षा भारत माता का मंदिर यह जो है इस पाठ के माध्यम से हमें मिलती है। और जैसा कि श्री राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है, देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के प्रकाश से जिसमें मनुजता होती है विकसित। मनुष्यता का, मनुजता का, मानवता का विकास करना, मानवीय सद्गुणों को व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरना, यही भारत माता का यह जो कविता है, इससे हमें संदेश मिलता है। चाहे वे गुप्त जी के शब्दों में, चाहे दक्षिण के कवियों में, चाहे श्री राम नरेश त्रिपाठी, कोई भी कवि हो, सब हमें, हमारा साहित्य यही संदेश दे करके जाता है। आशा है आपको मेरा पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।